हूती के हमले से भड़का है अमेरिका। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, हूती को हथियार आपूर्ति बंद करे ईरान, ये कहा है अमेरिका ने। अमेरिका की ईरान से सीधी जंग की चेतावनी भी सामने आई है। ईरान ने हालांकि तैनात की है हाइपरसोनिक मिसाइल, और अमेरिका का यह कहना कि ईरान हूती को हथियार देना बंद कर दे, सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है अमेरिका द्वारा। अमेरिका के ऑपरेशन प्रतिशोध के बाद हूती ने प्रचंड बारूदी वर्षा की है। अमेरिका से प्रतिशोध लेने के लिए लाल सागर में हूती ने मिसाइल हमले किए और ग्रीस का एक जहाज जलाकर खाक कर दिया। यमन में हूती के ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने एक बड़े युद्ध का फ्रंट खोल दिया है। अमेरिकी नौसेना ईरान की प्रॉक्सी व्यू रचना में फंस चुकी है। हूती लाल सागर में पर्ल हार्बर जैसा हमला करके अमेरिकी नौसेना को तबाह करना चाहता है। इसके लिए क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों का बड़ा जखीरा यमन पहुंच चुका है। आज रात फिर हूती अमेरिकी फौज पर हमले कर सकता है और ये हमले ईरान अमेरिका की जंग का आधार बन सकते हैं। अरब का रण क्षेत्र हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा विनाशक और विस्फोटक होता जा रहा है। पांच 6 फरवरी को अमेरिका ने हूती के ठिकानों पर हमले किए। और उसके पलटवार में हूती संगठन ने लाल सागर में बारूदी वर्षा शुरू कर दी। हूती की मिसाइल फोर्सेस ने अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात किए और लाल सागर में मिसाइलों की बरसात कर दी। इन मिसाइलों का निशाना बने ग्रीस और ब्रिटेन के मालवाहक जहाज। ग्रीस का ये मालवाहक जहाज हूती के हमले से जलने लगा। अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक ग्रीस के जहाज का बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिर चुका था। नेटो सेनाओं की मेरीटाइम फायर ब्रिगेड जहाज पर लगी आग को बुझाने पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझने से पहले ही जहाज का बड़ा हिस्सा खाक हो गया। तीन फरवरी के बाद यह हूती का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है। इससे पहले हूती ने ब्रिटेन के एक ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे जला दिया था। इस हमले में भी ब्रिटेन के ऑयल टैंकर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बीते 4 दिन में हूती ने 2 बड़े मिसाइल हमले किए हैं। 6 फरवरी को हूती ने ग्रीक जहाज पर हमला किया और यह जहाज हमले में जलकर खाक हो गया। इससे पहले 3 फरवरी को हूती ने ब्रिटिश जहाज पर सटीक मिसाइल हमला करके उसे काफी नुकसान पहुंचाया। फरवरी को हूती ने लाल सागर में 6 मिसाइल हमले किए, जिसमें ग्रीक जहाज नष्ट हो गए। हूती ने दूसरे हमले का टारगेट ब्रिटेन के मालवाहक जहाज को बनाया। लेकिन ब्रिटेन का मालवाहक जहाज हमले से बच गया। हूती के हमले से जले ग्रीक जहाज का नाम स्टार नासिया है। हूती की पहली मिसाइल चूक गई, लेकिन दूसरी मिसाइल स्टार नासिया के डेक पर गिरी। हूती ने ब्रिटेन के मॉर्निंग टाइड मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला किया। ब्रिटेन का मालवाहक जहाज हमले से बच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि हूती के 3 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया। हूती के ठिकानों पर हमले करने के बाद ही अमेरिका
लाल सागर को सुरक्षित नहीं बना सका है और न ही हूती की शक्ति को घटा पाया है। हूती के पास ईरान से मिला शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 2200 किलोमीटर तक है। ईरान और हिजबुल्लाह फोर्सेस ने हूती को समद 3 आत्मघाती ड्रोन भी दिया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। काशिफ 2 के ड्रोन भी हूती के पास बड़ी संख्या में है और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलों का बड़ा जखीरा हूती के पास है। इनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। हूती को ईरान से क्रूज मिसाइलें भी मिली हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती के पास एडवांस्ड स्टेज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और ये 2200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा हूती संगठन में 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो किसी भी वक्त हमला करने को तैयार हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट सेंटर फॉर टेररिज्म कंट्रोल की है जो 2021 में तैयार की गई थी। तब से अब तक हूती की ताकत में बहुत इजाफा भी हुआ है। आप हूती की शक्ति का अंदाजा यमन के नक्शे को देखकर लगा सकते हैं। यमन की राजधानी सना है और राजधानी पर सरकार का नहीं बल्कि हूती का कब्जा है। इसके अलावा सदा, अमरान, हज्जा, अल महावित, मरिब, दामर, रेमा, हुदैदा, इब, अलबायदा, ताइज, लाहिज तक का इलाका हूती शिया संगठन के कब्जे में है। नक्शे में नजर आ रहे पीले रंग के सभी हिस्सों पर हूती का कब्जा है। नक्शे पर हल्के आसमानी रंग के क्षेत्र हादी सरकार के नियंत्रण में है, जबकि गहरे आसमानी रंग के क्षेत्र अल कायदा के नियंत्रण में है। सफेद रंग के हिस्से में यमन की बहुत कम आबादी रहती है, जबकि काले रंग की लकीर और निशान यमन के तेल कुएं और सप्लाई पाइपलाइन को दिखा रहे हैं। तेल सप्लाई लाइन का बड़ा हिस्सा भी हूती के नियंत्रण में है। यमन की धरती से इसी मिसाइल पावर के दम पर हूती ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को जल्द संकट में फंसा दिया है। अमेरिका ने हूती को काबू करने के मकसद से ही लाल सागर जलमार्ग पर ऑपरेशन सी गार्डियन शुरू किया, लेकिन उसका यह मकसद रत्ती भर भी पूरा नहीं हो सका।